हेलो एवरीवन, आज है 27 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 233 पे ट्रेड कर रहा है ये। 4 साढ़े 4% का भयंकर फॉल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। एक महीने में अगर हम देखें तो 23% डाउन है ये। भयंकर गिरावट है। 307 रुपये से गिरा है, लगातार गिरा है ये। और आज भी अगर आप सेंसेक्स की बात करेंगे तो 750 अंक की गिरावट पर है। 1% का ऑलमोस्ट फॉल है। लेकिन उससे बुरा हाल अगर कहीं पर है तो वो स्मॉल कैप और मिड कैप में है। स्मॉल कैप अगर देखो तो आज 4% गिर चुका है भाई साहब। जहां 1% के निफ्टी ने लोगों को हिला के रखा है, वहां 4% के स्मॉल कैप नहीं भैया, क्या क्या तबाही मचाएगी आप सोच सकते हो। मिड कैप भी आज 2.5% डाउन है। मिड कैप इंडेक्स जो है वो भी 2.5% डाउन है। बाजार का हाल बद से बदतर आज देखने को मिल रहा है। शुरुआत अच्छी नहीं हुई है इस हफ्ते की। एफआईस लगातार बेच रहे हैं और बाजार में कहीं भी किसी भी तरीके की कह सकते हैं कि रिकवरी के संकेत नहीं मिल रहे। सेल ऑन राइज वाला माहौल अभी ऐसा लग रहा है। बात करेंगे वीडियो में ऐसे कंपनी के बारे में, जियो के बारे में, कि देखा जाए तो ये अभी एक इम्पॉर्टेंट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बात करना बनता भी है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक साल में 7% नेगेटिव का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल चुका है, जिसने ऑलमोस्ट पैसा डबल किया था। 250 रुपये से 400 पे चला गया था ये। गिरावट आई, तेज़ी दिखाई, गिरावट आई, तेज़ी दिखाई, और भयंकर गिरावट दिसंबर से स्टार्ट हुई है। दिसंबर भाई साहब पूरा गया ये, और जनवरी में तो और ज़्यादा हालत इसने बद से बदतर करी। तो गिरावट लगातार ज़रूर है। और अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट लेवल में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत अभी ये अपने एक अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास नज़र आ रहा है, जो कि 210-220 रुपये का है। और कहीं ना कहीं वहाँ से एक रिकवरी या कह लो या फिर सपोर्ट कह लो मिलना ज़रूरी है। हालांकि अभी के टाइम पे अगर आप देखो तो भैया जो मुकेश अंबानी की कंपनीज है ना, उसको लेकर भैया कुछ खास अच्छा नहीं चला सोशल मीडिया पर भी। क्योंकि देखा जाए तो जिन जिन कंपनी में भैया अंबानी के स्टेक्स है, वो कंपनी कुछ खास कर ही नहीं रही है पिछले कुछ सालों में। चाहे आलोक इंडस्ट्रीज़ की बात करो, चाहे टीवी 18 की बात करो, नेटवर्क 18 की बात करो, हाथवे की बात करो, पैसा लोगों का बना ही नहीं है वहाँ पर। रिलायंस भी अगर आप देखोगे तो रिलायंस भी नेगेटिव रिटर्न दिखाता हुआ नज़र आया है एक साल में। तो दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। और अभी जिस तरीके से अगर आप इन्होंने देखो तो हाल फिलहाल में अभी जिस तरीके से चल भी रहा है, ठीक है, इन्होंने जो टैरिफ बढ़ाए हैं जियो के, उससे भी कहीं ना कहीं लोग अभी सोशल मीडिया पे उनको ट्रोल कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जो वॉइस के जो चार्जेस इन्होंने बढ़ा के रखे हुए उसको लेकर। लेकिन ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जियो की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, जियो फाइनेंशियल्स की बात करूँ, कंपनी अच्छी है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन कंपनी का जो बिजनेस है ना, वो अभी खुल नहीं रहे हैं। जिस बिजनेस में कंपनी बैठ ले रही है, इंश्योरेंस का बिजनेस, म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस, ब्रोकिंग का बिजनेस, वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस, लेंडिंग का बिजनेस, बहुत सारे इनके बिजनेस है, रेंटिंग का बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस है जिसके ऊपर कंपनी बैठ ले रही है, जिसके ऊपर कंपनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही है। अभी वो खुले ही नहीं है। जब वो खुलेंगे तब आपको ऐसे ही मूव दोबारा देखने को मिलेंगे। जब इनको अलग अलग इंडेक्स में जगह मिलेगी तब आपको ऐसे मूव देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखोगे तो बाजार ही नेगेटिव में है, तो भाई साहब इसकी तो पिटाई होनी ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप इसके वॉल्यूम्स को देखो भैया, 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड हो चुके हैं मॉर्निंग में। जनरली इस कंपनी में इतनी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर आज अगर आप देखो तो ज़्यादातर कंपनियों के शेयर में आपको करोड़ों में ट्रेड देखने को मिल गए होंगे। और जहाँ तक इसका मार्केट कैप है वो 1.5 लाख करोड़ से भी नीचे जा चुका है अब के टाइम पर। इतनी गिरावट है। 52 वीक्स का लो जो है वो अभी आज बने हैं, हर रोज़ बना रहा है, या आप कह सकते हो। तो हालत अच्छी नहीं है इस कंपनी की। और देखो कंपनी डिविडेंड भी कुछ पे नहीं कर रही है, ठीक है। तो जो पैसा बनना है वो आपका बनना है, यहाँ पर शेयर में ग्रोथ से ही बनना है। और एक साल से ज़्यादा हो चुका, लेकिन डिविडेंड पे आउट नहीं करा है इन्होंने। और कंपनी अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो कंपनी के अलग अलग बिजनेस है। इंस्टेंट लोन का बिजनेस तो अभी है ही, लेकिन इसके अलावा एक स्टेप और ऊपर जाने वाले हैं, वो होने वाले हैं होम लोन इनका। अगेन अच्छा बिजनेस है, ठीक है। इंश्योरेंस अभी भी बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़े प्लेयर्स इंश्योरेंस में हैं। अब देखना होगा कि इनके एग्जीक्यूशन के ऊपर चीज़ें डिपेंड करेगी। और इनकी जो खुद की माई जियो ऐप है ना, जहाँ से लोग रिचार्ज करवाते हैं, वहाँ पर इन्होंने भैया फाइनेंस का पूरा सेगमेंट दे रखा है, जो इनकी जो जियो फाइनेंस ऐप है ना, वहाँ पर लेके जाएगी सबको। तो वहाँ से भी देखो पूरी फाइनेंस की ऐप है, ठीक है, जियो फाइनेंस की पूरी ऐप है।
ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, लेकिन प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद आपको कुछ देखने को मिलेगा वहाँ पर, तो टाइम देना पड़ेगा आपको इसको। और ये कंपनी ख़राब मैं नहीं कहूँगा इसको, लेकिन अगेन बिजनेस जब तक ओपन नहीं होंगे ना, वहाँ से रेवेन्यू आना स्टार्ट नहीं होगा ना जब तक, तब तक यहाँ पर कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि कंपनी में पोटेंशियल बहुत होगा। बहुत सारे बिजनेस कंपनी कर रही है, स्पेसिफिकली जो एक इनका ब्रोकिंग का ही जो बिजनेस होने वाला है वो बहुत बड़े पैमाने पर मुझे लगता है कि वहाँ पर नज़र रहने वाली है। और जहाँ तक इनके वैल्यूएशन के बारे में अगर हम बात करने जाएँ तो 96 का पी हो चुका है इसका, सेक्टर पी 16 का है। और अभी भी आपको महंगा लग रहा होगा पी रेशियो के हिसाब से, लेकिन अगर इनके बिजनेस अगर एक बार खुल जाएंगे तो वहाँ से रेवेन्यू प्रॉफिट्स अगर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो चीज़ें बेहतर हो सकती है इनके लिए। और फाइनेंशियल अगर आप देखो तो अभी भी कुछ खास अच्छे नहीं है, क्योंकि जो इनका एग्जिस्टिंग बिजनेस है वहाँ से कोई इंक्रीज नहीं आ रहा है, जितना आ रहा है उतना ही आ रहा है। 500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, और वो बढ़ नहीं रहा है। चाहे आप 2023 से देख लो या फिर अभी के टाइम पे देख लो, वो नहीं बढ़ रहा है। वो तभी बढ़ेगा जब इनके बाकी के बिजनेस ओपन होंगे जिसके ऊपर कंपनी लगातार बेट ले रही है। इंश्योरेंस का देख लो, म्यूचुअल फंड्स का देख लो, ब्रोकिंग का देख लो, ठीक है, वो बिजनेस है जहाँ से पैसा आएगा इनके पास, एक्चुअल में बड़ा पैसा आएगा। तब इनके रेवेन्यू शायद 2x 3x 4x 5x तक के भी होंगे, लेकिन वो बिजनेस ओपन होना ज़रूरी है, खुलना ज़रूरी है। मार्केटिंग के लिए इनको बहुत ज़्यादा स्पेंड भी करना पड़ेगा, और हालांकि वो कर लेंगे, ये पैसा तो है बहुत सारा इनके पास। और जहाँ तक बात करने जाए शेयर होल्डिंग को लेकर, प्रमोटर की होल्डिंग 47.12% की है, 5.13% म्यूचुअल फंड के पास है, और डोमेस्टिक के पास यहाँ पर 7.43% का स्टेक है। एफआईज हर क्वार्टर में बेचे हैं, हर क्वार्टर में 15.61 पर आया है। म्यूचुअल फंड भी बेचे रहे थे, लेकिन इन्होंने खरीदारी करी है दिसंबर क्वार्टर में 4.17 से इंक्रीज होकर 5.13 पर आए थे ये। और रिटेल की होल्डिंग देखो तो 17.09% की, और जो अदर पार्टीज है वो 7.62% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ जियो को लेकर, देखो कंपनी मेरे हिसाब से ख़राब नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा, आपको टाइम देना पड़ेगा यहाँ पर जब तक इनके बिजनेस ओपन नहीं होते। और आज का दिन ऐसा है कि भाई साहब कितनी भी स्ट्रांग कंपनी क्यों ना हो, गिरावट आई है बहुत सारी कंपनी, ठीक है, कुछ कंपनियों को छोड़कर जनरली आज बाजार गिरावट वाला है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि बाजार के आज के सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत हमें रिकवरी देखने को मिल जाए, सेंसेक्स में, निफ्टी में, स्मॉल कैप वगैरह में भी रिकवरी देखने को मिले, मैं उम्मीद करता हूँ ये। और बजट में कुछ अच्छा आ जाए भाई साहब, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों की जो नज़रें होगी वो बजट के ऊपर होगी। अगर बजट में भी कोई राहत नहीं मिली तो हालत बद से बदतर होगी, लेकिन अगर बजट में कुछ अच्छा अनाउंस हो गया तो चीज़ें बेहतर। और ये ऐसा नहीं कि मैं आज बात कर रहा हूँ, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, पिछले 2-3 महीनों से मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि बाजार में जो अच्छी रिकवरी होगी ना, वो आपको अप्रैल मई में देखने को मिलेगी। और जो खरीदारी के मौके जो देखने को मिलेंगे वो फरवरी लास्ट वीक से मार्च फर्स्ट वीक में आपको बाय ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ चलना चाहिए। तब तक दूर बैठो तमाशा देखो। मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये चीज़, मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ कि अभी का जो बाजार है, जनवरी महीना, फरवरी महीना, दूर बैठो तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना यहाँ पर खरीदारी के लिए, बॉटम फिशिंग की भी कोशिश मत करना यहाँ पर। बाय ऑन डिप्स के मौके अच्छी कंपनियों में आपको जो मिलेंगे वो फरवरी लास्ट वीक में और मार्च फर्स्ट वीक से आप बाय ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ चल सकते हो। अच्छी रिकवरी में एक्चुअली अप्रैल और मई से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल अगर पहले बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।